जय हिंद। देखिए, हम सब देख रहे थे संख्यापति में पिछले क्लास में हमने योग सूत्र के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। और दूसरा हमने पढ़ा था प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या पढ़ा था, n इंटू एन प्लस 1। और प्रथम n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर। और इसी तरह से पढ़े थे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू, यहाँ पर देखिए n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है। और यहाँ पर देखे थे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 का पूरे का होल स्क्वायर पढ़े थे। ये हम पिछले क्लास में पढ़ चुके थे और इस पर आधारित कुछ प्रश्न भी एग्जाम्पल के तौर पर देखे थे, और उससे जो भी और क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के लिए, उस पर आज आधारित प्रश्न देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है संख्यापति पर आधारित 62 से 83 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन में है 2114, बी में है 2014, सी में है 2010 और डी में है 3015। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हैं। तो चलिए हम इसका पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या होगा। कह रहा है 62 से 83 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम कोई नया फार्मूला नहीं पढ़ेंगे, जो बेसिक हमने पढ़ा है उसी के आधार पर सोल्व करेंगे। तो लगातार प्रथम लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 इतना होता है। अगर हम 1 से लेकर 83 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल करके और इसमें से माइनस कर दें, यदि इतना हमें निकालना है और इसमें माइनस कितना कर देंगे, 1 से लेकर 61 तक। देखिए 1 से लेकर 61 तक के अगर माइनस कर दे तो 62 से लेकर 83 तक के बीच का योग का हमें निकल जाएगा। तो एक यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाला बात है। देखिए यहाँ पर जो टर्म है, इसको शब्दों को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कह रहा 62 से 83 तक के सभी प्राकृतिक संख्या। तो 62 से 83 तक मतलब यहाँ कह रहा है 62 भी शामिल है और 83 भी शामिल है। इसके बीच में जो संख्या वो तो शामिल है ही, और इसमें आपको 62 भी शामिल करना और 83 को भी शामिल करना। और एक शब्द होता है 62 से 83 के बीच सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो के बीच अगर कर देता है, अगर 62 से 83 के बीच, तब इस दोनों संख्या को हटा लेंगे, और केवल बीच के संख्या को ही हमें निकालना रहेगा। ठीक, इस बात को ध्यान में रखना है। इसमें बीच की संख्या को निकालेंगे और इस दोनों संख्या को छोड़ देंगे। कब? जब इसके बीच कहेगा तब। मगर यहाँ पर रहा है 62 से 83 तक के संख्या का योग ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 1 से लेकर 83 तक की संख्या का योग क्या हो जाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ संख्या कितना होगा, 83 हो जाएगा। इसमें नंबर ऑफ संख्या कितना होगा, 61 होगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। अगर हम 5 माइनस 3 कहते हैं तो क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। तो ये जो दो संख्या है क्या है, जैसे 1 2 3 4 और 5, इसमें से 3 संख्या माइनस हुआ तो प्रथम 3 संख्या यह माइनस हुआ। अगले जो 2 संख्या है, यही 2 संख्या न बचा है यहाँ पर देखिए। तो यहाँ तक हम माइनस कर दिए तो शेष क्या बचा, 2 संख्या बचा। तो ऐसे ही यहाँ पर हम 61 तक के माइनस कर देंगे तो 61 तक माइनस हो जाएगा, और 62 से हमारा 62 63 इस तरह से गिनती आ जाएगा, इसलिए 61 तक यहाँ लिखे हैं। तो चलिए इसका फार्मूला क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक 1 से लेकर 83 तक के योग n की संख्या क्या हो जाएगा, 83, n इंटू एन प्लस 1/2 ये हो जाएगा। माइनस कर दीजिए, n की जगह पर क्या हो जाएगा, n की जगह पर यहाँ पर 1 से लगातार है, प्रथम n लगातार, तो 61 तक जाना है। तो 61 इंटू 61 प्लस 1/2 ये हो जाएगा। अब इसको घटा लीजिए, 83 गुने 84 बटा में 2 और माइनस 61 गुने 62 बटा में 2, ये 2 से कट जाएगा 31, ये 4 दूनी 8
2 दूनी 4। अब इसको गुना करके घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमने गुना कर लिया और गुना करके ये इतना आया। यहाँ पर हमने करेक्शन किया है, ऑप्शन हमने गलती लिख दिया था, 3015 लिखे थे पहले। इसका राइट आंसर यही होने वाला है, 1595 लिखाएगा, गलती हो गया था, यहाँ पर सुधार लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको दोनों को 83 गुने 42 करने के बाद इतना आ जाएगा, उसके बाद माइनस कर दीजिएगा तो 1595 आ जाएगा। तो मेन कंसेप्ट जो था यहाँ पर आपको समझना था किस तरह से बनता है, बाकी तो आप कैलकुलेशन वाला चीज़ है, ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन में क्या होगा। कह रहा है क्वेश्चन, 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितनी बार कंप्यूटर के कीबोर्ड की कुंजियों को कितनी बार दबाना होगा। तो कितनी बार दबाना होगा, तो इसमें जो है आप कमांड नहीं लगाना है कि कभी कभी एक्सेल वगैरह में अगर पढ़ते होंगे तो 1 से 9 तक में एक बार, 1 से इतना, इस तरह से खींच देते हैं सिस्टम लगा के, उस तरह के नहीं लगाना। केवल एक बार में एक ही की प्रेस, जैसे 5 को दाबना तो एक बार, 6, 7, 8, इस तरह से। अगर 9 लिखना है तो 1, अगर 15 लिखना है तो 1 पर 5 15 तो 2 बार। इस तरह से कितने बार दबाना पड़ेगा 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं को लिखने के लिए। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। देखिए इसमें आपको बनाने के लिए, देखिए 1 से लेकर 9 तक की संख्या को, कितने संख्या आएगा 1 से 9 तक में, 9 संख्या। इसको 1 से 9 तक के एक अंक की संख्या, इकाई अंक की संख्या, इसको लिखने के लिए कितना बार दबाना पड़ेगा, एक अंक को लिखने के लिए एक बार, मतलब 9 अंकों को लिखना है तो 9 बार लिखना पड़ेगा। 9 अंक है, ये कितने बार दबाना उसको लिख रहे हैं, तो 9 बार हो गया। अब इकाई अंक के तो इतना हो गया, दाहिनी अंक कहाँ शुरू होगा, 10 से अंतिम कहाँ तक जाएगा, 99 तक जाएगा। अब देखिए इसमें कितने संख्या होगा, 10 से लेकर 99 तक के बीच की संख्या कितना होगा, 90 होगा। इकाई संख्या को घटा दीजिए, लास्ट की संख्या में 99 माइनस 9 कर दीजिए तो 90 संख्या आ गया। अब 90 को जो संख्या है दहाई, इकाई दहाई करके जो 2 अंकों की संख्या है, उसको लिखने के लिए 2 बार प्रेस करना पड़ेगा हर की को। जैसे 10 ही लिखना है तो एक बार 1 लिखिए, एक बार 0 लिखिए, एक बार अगर आपको 50 लिखना है एक बार 5 के लिए बटन दबाइएगा, एक बार 0 के लिए दबाइएगा। तो 2 बार आप लिख रहे हैं, 2 बार दबाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 90 अंक है और उसको 2 बार दबाएंगे तो कितने बार प्रेस करना पड़ेगा, 9 दूनी 18, 180 बार प्रेस करना पड़ेगा। अब देखिए 1000 तक का रहा है, हम अभी दहाई तक गए हैं। अब देखिए सैकड़ा में जाते हैं, 100 से लेकर 999 तक जाएंगे। तो ये 3 अंकों की संख्या हो गया। बताइए इसके बीच कितने संख्या होगा। तो 100 तक हमने क्या किया, लिख देखिए 100 से लेकर 999 तक के बीच की संख्या कितना होगा। तो दहाई तक के संख्या को घटा दें, 3 अंकों की जो सैकड़ा तक की संख्या है, इसमें दहाई तक की संख्या को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, इसके बीच की संख्या निकल जाएगा। तो लास्ट की संख्या में इसके लास्ट की संख्या से घटाएंगे तो कितना संख्या आ जाएगा, 900 संख्या आ जाएगा। अब बताइए 3 अंकों की संख्या लिखना है, जैसे इतने संख्या है, ये पूरे संख्या है, इसके बीच आने वाली कुल संख्या का कितना हो जाएगा, 900। अब इसमें जो भी जैसे 100 ही को लिखना है या फिर 105 लिखना है, 120 लिखना है, तो 3 अंकों के इकाई दाई सैकड़ा 3 बार दबाना पड़ेगा कि तब जाके हमारा काम हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको 3 बार दबाना पड़ेगा। तो इतने बार दबाना पड़ेगा कि, तो इसमें देखिए 9 2700 बार की दबाना पड़ेगा, तब जाके इसके बीच जो 900 संख्या है वो लिख पाइएगा आप प्रेस करके। और लास्ट की संख्या क्या है, इसके बाद 4 अंकों में आ जाएगा 1000 आ जाएगा। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार ये आ जाएगा। तो इसको इसमें के संख्या, एगो संख्या, और कितनी बार दबाना पड़ेगा, 4। ये संख्या है और कितने बार दबाना पड़ा वो लिखें। तो इसका गुना करके कितने बार आ जाएगा, ये 4 बार की दबाइएगा तब आएगा। अब सबको जोड़ दीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो इकाई की संख्या को पहले जोड़ लीजिए, 9 और 9 4 13 के 3 हाथ में 1 आ जाएगा। दहाई पर जोड़िए 8, 8 1 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये आपका 2 हो जाएगा 2893। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2893 हो जाएगा। इसका कोई मेथड, कोई फॉर्मूला नहीं, ये कंसेप्ट पर
बनना था, इसको हमने कंसेप्ट के तहत बनाया, तो ये आप देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर ही कह रहा है, यदि 1 से 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं को लिखा जाए तो अंक 2 कितनी बार आएगा? तो देखिए अंक 2 कितनी बार आएगा यदि 1 से 100 तक के संख्या प्राकृतिक संख्या लिखेंगे। तो देखिए इसके लिए सॉल्यूशन के लिए आप जा सकते हैं, अगर आप जानते हैं तो नीचे कमेंट में जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन संख्या और ऑप्शन के तहत आप दे दीजिएगा। इसमें आपका ऑप्शन ये है, हम इसको सॉल्यूशन में जाके बनाते हैं। तो क्या करेंगे, इकाई अंक, इकाई अंक देखिए 1 से लेकर 100 तक में क्या आएगा, 99 तक। 100 में तो 2 आ नहीं रहा है, तो 99 भी नहीं आ रहा है, मतलब कि इकाई से लेकर दहाई तक के में जो 2 संख्या आएगा उसको देखेंगे। तो पहले इकाई अंक निकाल लीजिए, इकाई अंक में कितना 2 आता है, तो इकाई अंक में क्या 2 आएगा, तो 2 आएगा कहाँ से, 2 12 32 22 हो जाएगा। यहाँ पर 10 का अंतर कर करके लिखिए, 42 52 62 इस तरह से लिखिए, 92 तक लिखिए। उसके बाद तो लिखेंगे तो 100 से पार हो जाएगा, आगे चला जाएगा, 92 तक लिख लिए। और इसमें दहाई, ये दहाई का लिखिए, दहाई अंक, दहाई अंक में कौन कौन सा आएगा, दहाई अंक में कौन कौन सा आएगा, तो 20 से 21 22 23 इस तरह से जाते जाते आप 29 तक लिख सकते हैं। इसके देखिए दहाई में 2 है ना, ये है। इकाई में देखिए यहाँ पर 2 केवल सिंगल 2, 12 में इकाई क्या है, 12 में इकाई अंक हो जाएगा 2, यहाँ पर भी 2 मिल जाएगा। तो कितनी बार आएगा, अब 22 में भी आ जाएगा, 32 में भी इकाई अंक देखना है। इसमें देखिए 22 में आपको इकाई अंक देखना है, दहाई अंक के लिए नीचे लिखे हैं, इसमें केवल दहाई अंक को देखेंगे, इकाई अंक को छोड़ देंगे। कितनी बार 2 आ रहा है, तो इसमें गिनिए एक, इसमें देखिए 10 गो आपको मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो मिल जाएगा। कैसे, यहाँ पर देखिए जब 1 गिनते हैं दूसरा में 2, यहाँ पर 1 लिखा है मगर इसको गिन रहे हैं 2, यहाँ पर 3 गिन रहे हैं, यहाँ पर 2 लिखा है, 3 लिखा है तो यहाँ 4 गिन रहे हैं, 1 2 3 4। इस तरह से आप पूरा लिख कर भी कैलकुलेट कीजिएगा, तो इसमें 2 इकाई अंकों पर 10 गो 2 आ जाएगा। इसमें देखिए 1 2 3 इसमें गिन चुके हैं, यहाँ पर देखिए इसमें केवल इकाई अंक गिने हैं, इसमें गिनेंगे हम दहाई अंक को, इकाई अंक को छोड़ के दहाई अंक को गिनेंगे, दहाई अंक को गिन रहे हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 इस तरह से भी इसमें पूरे, इसमें भी 10 गो 2 आ जाएगा। तो 2 अंकों की संख्या जो है, 2 अंक की संख्या, इसमें इकाई अंक पर कितना आया 10, दहाई अंक पर भी कितना आया 10, कुल मिला के संख्या हो गया 20। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 20 नहीं दिया है इसमें, इसी को बना लीजिए 20 मार लेते हैं, इसमें 20 होगा। राइट आंसर आपका 20 होगा। देखिए ऑप्शन थोड़ा गलती लिखा गया था, इसको सुधार लीजिएगा। कह रहा है यदि 1 से 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं को लिखा जाए तो 2 कितने बार आएगा, इसमें 2 कितनी बार आएगा, इस तरह से भी प्रश्न पूछेगा आपसे। और दूसरे तरह से प्रश्न पूछेगा 1 से 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं को लिखा जाए तो 2 से बनने वाली कितनी संख्या होगा। जब 2 से कितनी बार बनने वाली संख्या होगा तो इसमें 1 घटा देंगे। क्यों घटा देंगे, चूँकि 22 को जो हम 2 बार लिखे हैं, यहाँ पर भी लिखे, यहाँ पर भी लिखे, इसमें इकाई अंक पर लिए हैं, यहाँ पर दहाई अंक पर लिए हैं। इस तरह के आगे क्वेश्चन आएगा। अब फिलहाल हम आपको आइडिया के लिए बता देते हैं कितनी संख्या बनेगा 2 से। तब देखिए 22 को 2 बार काउंट किए तो 1 घटा देंगे, 19 बार आ जाएगा। ये आपको आगे क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपका है। अगला क्वेश्चन कर रहा है यदि 1 से 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं को लिखा जाए तो अंक 0 कितनी बार आएगा। तो अंक इसमें आपको बताना है, तो कितनी बार आएगा 0, तो लिख लीजिए 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100, ये लिख लीजिए इतना। तो देखिए 1 से लेकर 9 तक गिनती आ रहा है, 1 2 3 4 इस तरह से, यहाँ तक तो 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 90 तक 9 को 0 पड़ जाएगा, 0 कितनी बार आएगा, तो 9 को 0 आ जाएगा इसमें 90 तक में। उसके बाद देखिए 100 में जो है ना, 100 में 2 0 मिल रहा है। 100 कैसे लिखा था, एक पर डबल जीरो, तो डबल जीरो तो 2 कर दीजिए तो हो जाएगा 11। आपका राइट आंसर बी आ जाएगा। कुछ लोग 10 मार रहे थे तो वो गलत हो जाएगा उस तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि 1 से 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं को लिखा जाए तो अंक 8 कितनी संख्याओं में आएगा, कितनी संख्याओं में आएगा आप बताना है। ये
ये आपका ऑप्शन है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो इकाई अंक में कितना आएगा, इकाई अंक में देखिए 8, 18, 28, 38 इस तरह से लिखिएगा, 98 तक लिखिएगा, 88 भी लिख लीजिए, आपको आगे देखते हैं समझ में आएगा। दहाई अंक में क्या हो जाएगा, दहाई अंक में आपका 80, 81, 82 इस तरह से लिखिएगा, 88 और 89 यहीं तक लिखाएगा दहाई में, 8 यही आएगा दहाई में। तो अब देखिए यहाँ पर 8 कितना आएगा, इसमें तो पूरा आपको मिला के इकाई अंक पर 10 दे देगा। 8 इकाई अंक पर, इकाई में 8 जो आपको 10 बार आएगा। दहाई में कितना आएगा, दहाई में 8 जो है इसमें भी 10 बार आएगा, तो कुल मिलाकर आपका हो जाएगा 20। अब 20 में जो है आप देखिए यहाँ पर इसको दहाई के स्थान पर सबको जोड़ रहे हैं, दहाई के स्थान पर, यहाँ पर आप इकाई पर जोड़ रहे हैं, इकाई पर इस 8 को उठा रहे हैं, यहाँ पर इस 8 को उठा रहे हैं। तो यहाँ पर जो 88 है सेम अंक है, कितना संख्या बन रहा है, तो संख्या तो दो संख्या को, एक ही संख्या को 2 बार गिन दिया तब ना 20 आ रहा है। यहाँ पर कितनी संख्याओं में 8 आएगा, तो 1-2 बार जो गिन दिए उसको 1 बार घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 19। यही हो जाएगा, कितने संख्या में आएगा 19 संख्या में आएगा 8। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 165 से 765 तक की सभी संख्याओं को लिखा जाए तो 4 उसमें कितनी बार आएगा। तो ये बताना आपको 4 कितनी बार आएगा। ऑप्शन है आपका, देख लीजिए। इसमें आपको देखना है, एक इसको 3 अंकों की संख्या है ना, इसको पूरा 100 पूरा कर लीजिए, क्योंकि हमको 100 तक की संख्या कितना आएगा, कोई एक संख्या वो हमें पता चल गया 20 बार आएगा इकाई और दहाई मिलाकर। उसमें कह रहा है 4 कितनी बार आएगा, इतना लंबा संख्या दिया हुआ। तो इसको 100 तक पुराएंगे तो क्या हो जाएगा 199, और यहाँ से 200 जीरो से पुराइए 399, 400 से लेके चलिए आपको 499, और यहाँ पर देखिए 500 से लेके 599, 600 से लेकर चलिए 699, 700 से लेकर कहाँ तक जाना है, यहाँ देखिए 765 तक जाना है, 765 तक है, वहीं तक रुक जाना है। इसके बीच कह रहा है कितना 4 संख्या आएगा। इसमें आपको लॉजिक के तहत आपको ढूंढना पड़ेगा। तो इसके बीच तो हमको पता है 100 से लेके, इसमें देखिए 100 अंक पूरा हो जाएगा, यहाँ से 0 से गिनिएगा ना तो आपको देखिए यहाँ पर गिनते हैं 200, 201, 202। अब जब यहाँ पर गिन रहे 1, 2, 3, जब यहाँ पर आप देख के गिनिएगा अरे ये तो 2 है, मगर यहाँ 2 नहीं है, यहाँ पर तक आते आते हमको 3 संख्या प्राप्त हो रहा है, क्योंकि 200 को भी हम शामिल किए हैं। इसलिए एक यहाँ पर जो कम दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर आप मिलाकर 100 संख्या इसमें शामिल है। इसमें 100 संख्या शामिल है, तो इसमें 4 कितना बार आएगा, इकाई अंक और दहाई अंक मिलाकर। ये देखिए इसमें 20 बार आएगा। इसमें भी 100 अंक पूरा है तो इसमें भी 20, इसमें भी 20, और इसमें भी 20, और ये देखिए ये 65 तक गया, और 65 से लेके ये 99 तक किया गया। ये दोनों मिलकर 100 तक की कहानी पूरा कर दिया। तो इस दोनों को मिलाकर भी हम 100 लिख सकते, 20 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब इसको जोड़ेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 20 पच्चे कितने होता है 100 हो गया। अब बताइए ये तो हम इकाई और दहाई तक के निकाले हैं, अब बाकी आपको फिर से गिन लें 1, 2, 3, 4, 5, 20 पच्चे 100। यहाँ पर देखिए एक चीज़ यहाँ पर मिसिंग हो गया, यहाँ 300 कर लीजिए। 200 से यहाँ पर चलेंगे, 200 से लेकर 299 तक जाएंगे, इसमें भी आपको 20 देगा। तो अब हो जाएगा आपका, ये छूट गया था 200 से 299, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 120 आ जाएगा, 120, ये 120 है। अब देखिए ये तो इकाई और दहाई तक के अंकों की संख्या के निकाले हैं, सैकड़ा तक के संख्या को, इसमें जो सैकड़ा पर जो है संख्या 100 को जो संख्या ये तो छूट ही गया, प्लस इसमें 100 बार 4 आया है, 100 बार 4 आया है, तो इसको भी जोड़ लीजिए। यहाँ पर 100 बार 4 आया है तो कुल हो जाएगा 220। ये 220 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये 220 आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए 220।
अगला क्वेश्चन है, कह रहा है देखिए 20 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। तो 20 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? सम विषम एक 3 अंकों की संख्या कुछ कह नहीं सकते। इसका देखते हैं, इसमें देखिए कह रहा है क्वेश्चन 20 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। तो ना तो इसमें प्रथम कह रहा है ना तो द्वितीय कह रहा है, तो कुछ भी मान सकते हैं। जैसे 20 लगातार अगर कहता तो अब हम लगातार लिखते हैं। मान ली कि कहता कि 11 से प्रथम 11 विषम संख्या अभाज्य संख्या से कोई 100 तक के बीच, तो वैसा भी कोई डिफाइंड नहीं कर रहा है, ऐसे बोल रहा है केवल 20 अभाज्य संख्या। तो कुछ भी ले सकते हैं। अगर लगातार ही लेके देखते हैं तो 2 3 ये हो जाएगा 5 7, उसके बाद क्या हो जाएगा 8 होगा, नहीं 9 10 11 और 13। इस तरह से आप जितना मन उतना ले सकते हैं। फिलहाल इतना पर चेक करते हैं। तो कह रहा है कि गुणनफल, गुणनफल मतलब यहाँ पर जब 2 अंक देख रहे हैं 5 और 2, 5 दूनी 10। अब जब 0 आ गया, अब 0 को किसी अंक से गुना करेंगे तो 0 देते चलेगा। और जब 10 आ गया तो 10 को हम जानते हैं 10 क्या है, 10 एक सम संख्या है। अब 0 किसी के संख्या के अंतिम में आ गया तो सम बना देगा, ये तो सम हो जाएगा। तो इसमें कुछ डिफाइन नहीं कर रहा है। अगर लगातार प्रथम लगातार अभाज्य संख्या कहता तब इस तरह का कंडीशन देते। और अगर हम ये तो गुना कर रहे हैं, अगर हम यहाँ से शुरू करते 7 या 5 ही से शुरू करते, 5 और 11 कर लीजिए 55 आ जाएगा, 5 से 35 आ जाएगा। अगर 5 से शुरू कर रहे हैं लिखना तो 35 आ रहा है, 11 आ रहा है, तो विषम संख्या भी आ रहा है। तो कुछ लगातार अगर लेंगे तो सम आ रहा है, लगातार नहीं लेते हैं कहीं से भी उठा लेते हैं तो विषम भी आ रहा है। तो कुछ इसमें कह नहीं सकते हैं। इसका राइट ऑप्शन आपका डी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है यदि विषम संख्याओं को सम संख्या बार गुना करें तो परिणाम है। तो विषम हो सम होगा विषम होगा, पूर्णांक ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्या होगा इसका आंसर? तो निकालते हैं। देखिए कह रहा है यदि विषम संख्याओं को सम संख्या बार, विषम संख्या में मान लेते हैं 3 मान लेते हैं, और 3 को सम संख्या बार, सम संख्या बार मतलब 2 बार गुना करिए या फिर 4 बार करिए या 6 बार करिए। इस तरह से आपको गुना करना उसी संख्या को। कह रहा यदि विषम संख्या को सम संख्या बार, विषम संख्या 3 है, इसको सम बार गुना करते हैं तो 9 आ रहा है। इसको मान ली कि और सम बार करते हैं, मान ली 2 बार किए तो 4 बार भी तो कर सकते हैं। सम संख्या बार कह रहा है, इसको गुना कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 81 दे रहा है। तो क्या रहा है परिणाम जो है, परिणाम क्या हो रहा है, परिणाम हमारा विषम आ रहा है। यहाँ सम तो आ नहीं रहा है। दूसरा भी विषम संख्या ले लेते, मान लेते 5 ले लेते, 5 के 2 बार से गुना करते 25, या फिर विषम संख्या 7 ही को गुना कर देते हैं 2 बार सम संख्या बार। तो यहाँ पर देखिए 7 ये भी विषम आ रहा है। 5 को 4 बार गुना करके देखते हैं तो 5 को सम संख्या बार कर रहा है, इसीलिए 4 बार गुना कर रहे हैं। तो 5 इसको गुना करिएगा तो 625, ये भी विषम आ रहा है, ये भी विषम, ये भी विषम और ये भी विषम। तो कह सकते हैं हम कि सम विषम संख्या को सम संख्या बार गुना करेंगे 2 बार या 6 बार या 4 बार जो भी करेंगे तो विषम संख्या मिलेगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा विषम। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए इसको। कह रहा है पी क्यू और आर अलग अलग प्राकृतिक संख्याएं हैं, अलग अलग प्राकृतिक संख्या बोल रहा है। और उसमें कह रहा है पी और क्यू सम है तथा आर विषम है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यह आपका कंडीशन दे दिया कि सब प्राकृतिक संख्या है और जिसमें पी और क्यू सम है, अलग अलग होना चाहिए। देखिए हम पी क्यू आर लिख लिए। अब ये कह रहा है पी और क्यू को सम मानना है तो इसको अलग अलग होना चाहिए। अगर इसको 2 मानते हैं सम, इसको मान लीजिए छोटा अंक इसलिए ले रहे हैं कि इसको कंडीशन में अप्लाई करके देख कर चेक करेंगे। आप दूसरा भी ले सकते हैं। और आर कह रहा है, आर देखिए आर विषम है, विषम में ले लेते हैं छोटी संख्या 3, या फिर आप दूसरे तरीका से भी मान सकते हैं। इसको पी को मान लीजिए 4, क्यू को मान लीजिए 2, आर के मान लीजिए इस बार विषम में 5 रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी रख सकते हैं। मगर जो कंडीशन है ये विषम होना चाहिए, ये दोनों सम होना चाहिए। अब इस पर अप्लाई करके देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसको रखते हैं। पहला कह रहा है पी प्लस आर का वर्ग कीजिए। पी की जगह पर 2 और 4 की जगह पर क्यू की जगह पर 4 रखते हैं। 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6 का वर्ग 36 गुना कर लीजिए। सॉरी पी प्लस आर कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए पी प्लस आर
2 + 3 कितने हो जाएगा 2 + 3 5 और 5 का वर्ग कितने हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 आ गुना करना है क्यू का 16 से गुना करना तो कह रहा है विषम आएगा। तो इकाई अंक को उठा के देख न लीजिए 6 × 25 30 अंतिम में आ गया 0 आ गया तो मतलब क्या हो जाएगा संख्या हो जाएगा सम हो जाएगा। ये कह रहा है इसको गुना करने पर विषम आएगा, ये तो गलत कह रहा है, ऐसा नहीं होगा। अब ये कंडीशन तो गलत हो गया। चलिए अगला कंडीशन देखते हैं P + R, P यहाँ है R यहाँ है, P + R करिए तो P + R करेंगे तो फिर 5 हो जाएगा। अब 5 को गुना करना है किससे RQ के स्क्वायर से, 16 के स्क्वायर कर दीजिए। इसके पूरे को नहीं लीजिए, इकाई अंक को गुना करके देख लीजिए 30 आ रहा है, इसमें भी 0 आ रहा है, करा विषम तो ये हो जा रहा है सम, ये भी सम हो रहा है, ये तो गलत हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देख लीजिए करा P + Q कीजिए। अच्छा भाई P + Q कर देखिए हम इसको भी ले रहे हैं इसको भी ले रहे हैं, पहला कंडीशन ही फॉलो हो रहा है, पहले कंडीशन पर जवाब मिल रहा है गलत तो दूसरा पर जाने का ज़रूरत भी नहीं है। अब छोटा पर जांच कर सकते हैं, ये सही हो जाएगा तो देखेंगे इसमें भी सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तब आगे बढ़ेंगे। ये तो पहला पर ही गलती हो रहा है इसलिए यहीं तक रुक जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए P + Q है तो P यहाँ है Q यहाँ है, P + Q कीजिए तो 6 गुना कर लीजिए Q क्या है 4, 6 के 24 आ रहा है, अंतिम में 4 आ गया सम हो जाएगा। ये कह रहा विषम, ये भी गलत हो जाएगा। अब बचा लास्ट ऑप्शन, ये सही ही होगा, इसको भी चेक कर लेते हैं। कह रहा P + Q, P यहाँ है Q यहाँ है, दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। आप गुना कर देना है R स्क्वायर से, R स्क्वायर क्या हो जाएगा R के जगह पर 3 है, 3 का स्क्वायर 9 और 9 × 6 = 54 हो जाएगा। ये तो सम आ रहा है, कह भी रहा है सम है, तो सम है तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था कुछ नंबर सिस्टम का जो सम फार्मूला पर कुछ आधारित कंसेप्चुअल प्रश्न था, उसको हमने बनाया और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसको अगर बना के आप जाते हैं, ये VVI प्रश्न है, आप इस पर बहुत सा प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।